हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं नोट्स को इफेक्टिवली कैसे बनाया जाए। ऐसे नोट्स जो साल भर आपका साथ दें। हर बार आपको रिवीजन करना हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, सेमेस्टर हो, प्रीलिम हो या बोर्ड एग्जाम हो, आपको ये नोट्स साल भर काम आए। अच्छे नोट्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या गलतियां हो सकती हैं नोट्स बनाते वक्त, वो सारी बातें यहाँ पे करूंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, 10 लोग आपको अलग अलग बातें बताएंगे कि भाई हाईलाइट करना, हाईलाइटर ले लो, स्केच पेन का यूज करो, कहीं पे डब्बा बनाओ, डायग्राम बनाओ, बहुत सारी चीजें लोग आपको बताएंगे। या आप ऑनलाइन देखोगे या आपने कहीं से कोई नोट्स डाउनलोड किए होंगे, सुंदर नोट्स बने हुए एकदम कलरफुल। तो ये सब कुछ देख के आप हो जाते हो कंफ्यूज। आपको समझ में नहीं आता है कि नोट्स, इतने सुंदर नोट्स कैसे बनाऊं मैं, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो आर्टिस्ट हूं ही नहीं, तो मैं अच्छे नोट्स बना ही नहीं पाऊंगा, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन सबसे बेस्ट नोट्स क्या होते हैं पता है? सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं सिंपल वाले नोट्स। सस्ते, सिंपल, टिकाऊ, ज्यादा कोई भी उसमें डेकोरेशन नहीं करना है। नोट्स को दुल्हन बना के उसकी शादी हमें नहीं करवानी है, सिंपल बनाने हैं। एंड कैसे बनाएं, शुरू कहां से करें? हर पर्सन का नोट्स बनाने का तरीका यूनिक होता है। मैं अपने हिसाब से नोट्स बनाता हूं। मान लो भी मैं भी कुछ भी लिख रहा था, कुछ पढ़ रहा था, तो मैंने अपने हिसाब से जैसा मेरे को जमता है नोट्स बनाया। एंड ये पढ़ के मुझे ही समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, आपको शायद नहीं समझ में आएगा। हर पर्सन का तरीका अलग होता है नोट्स बनाने का। ठीक है, जैसा आपको समझ में आए, जो भी आपको समझ में आ रहा है पढ़ने के बाद वो आप लिखो। मान लेते हैं कि ये एक पैराग्राफ दे दिया आपको इस टॉपिक का, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, बड़ा सा टॉपिक है, प्रोटीन सिंथेसिस। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, समझ में नहीं आता है, इसका नोट्स बनाने के लिए दिया। जैसे आपको समझ में आ रहा है पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाओ। हेडिंग दे दो सिंपल आपकी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। फिर जो जो पॉइंट एक एक दिया हुआ है कि डीएनए स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, आरएनए हेल्प्स इन यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। डीएनए अकेले प्रोटीन नहीं बनाता, आरएनए की मदद से बनाता है। ठीक है, इसी को हम सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। जैसा जैसा लिखा है उसको शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में लिखते जाओ। ये आपके रिवीजन के नोट्स हैं। ये सेम आंसर आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, ये आपको कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए हेल्प करेगा, कंसेप्ट समझने के लिए हेल्प करेगा। हर बार जब आप विजुअलाइज करते हो, सर ने क्या पढ़ाया था कि हाँ पहले ये पॉइंट था, फिर ऐसे हुआ, अच्छा डीएनए अकेला प्रोटीन नहीं बनाता है, आरएनए की मदद लेनी पड़ती है, इसको सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। हाँ ठीक है, फिर ये कैसे होगा? ये न्यूक्लियस के अंदर होने वाला है, यहाँ पे एमआरएनए बनाया जाएगा डीएनए के एक स्ट्रैंड को यूज करके, उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप विजुअलाइज करोगे, रिविजुअलाइज करोगे, इसी को रिवीजन बोलते हैं। एंड ये आपके कंसेप्ट याद करने वाले रिवीजन नोट्स हैं। ये सेम ऐसा शॉर्ट फॉर्म में आंसर एग्जाम में तो नहीं लिखोगे ना। उसके लिए तो मैंने बोला है गाइड ले लो, टारगेट ले लो, नवनीत ले लो, जो भी एक्सरसाइज आपको लर्न करनी है वो अलग चीज है। ये है रिवीजन, कंसेप्ट रिवाइज करना, समझना, यहां से आपका होगा कि आपके नोट्स बनते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको शॉर्ट नोट्स भी बोल सकते हो आप, लेकिन ये बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है। शॉर्ट नोट्स तो ऐसे भी होते हैं कि 2 पेज में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। एकदम शॉर्ट वाले नोट्स 1 पेज में भी पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो हम बाद में बनाएंगे। पहले हम ऐसे नोट्स बनाएंगे जो थोड़े डिटेल्ड हो, इनको एक बार पढ़ो तो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में आ जाए। ऐसे वाले नोट्स सबसे पहले बनेंगे, शॉर्ट वाले नोट्स बाद में बनते हैं। ठीक है, चलो, तो ये जैसे जैसे पॉइंट है मैंने लिखा। अब इसमें क्या क्या कर सकते हो आप? एक तो सुंदर बनाने के ऊपर आप टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। कलरफुल बना रहे हो, डेकोरेट कर रहे हो, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल चैप्टर का हेडिंग दिया, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, या फिर आप 11th में हो, लिविंग वर्ल्ड लिखा, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा, किंगडम प्लांटे, जो भी है, हेडिंग दिया सिंपल सा। पहला टॉपिक क्या था, टॉपिक लिखा, सब हेडिंग लिखा, उसके नीचे आप एक एक पॉइंट ऐड करते गए। नीट बनाइएगा, सबसे इंपॉर्टेंटली आपके नोट्स नीट होने चाहिए, उनको देखकर एटलीस्ट पढ़ने का मन तो हो कि हाँ सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक का, आप टेक्स्ट बुक देखते हो, पढ़ने का मन नहीं होता कभी कभी, बिकॉज इतने बड़े 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 पैराग्राफ दिए हुए हैं, सीधा सीधा पैराग्राफ समझ में नहीं आता। लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट दिया जाए, छोटे छोटे पॉइंट्स, तो रिवीजन करना आसान होता है। यही हमें नोट्स बनाने हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नोट्स बनाने नहीं है, सिंपल बनाने हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, दूसरा क्या करोगे, अपने हाथों से लिखो, पेज पे लिखो। टैब पे वगैरह लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? अगर आप टैब यूज करते हो ना तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपके हाथ में बेसिकली एक फोन ही है। आप नोट्स बनाते बनाते कहीं पे और देखने चले गए, कुछ और, यूट्यूब खुल गया, ये खुल गया, टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत सारा। एंड हर बार आपके पास वो टैब रहे ना रहे, उसमें बैटरी रहे ना रहे, लेकिन नोटबुक तो हमेशा आपके पास रहेगी, उसमें कोई बैटरी खत्म होगी नहीं, और उसको पढ़ना आसान होता है। नोटबुक में आगे पीछे जाना भी आसान होता है एज कंपेयर टू डिजिटल नोट्स। अगर पीडीएफ से आप पढ़ रहे हो तो आपको 4 पेज पहले जाना है, 4 पेज आगे जाना है, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है आगे पीछे करने में। ठीक है, आपको किसी चीज को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करके देखना है, बहुत सारी दिक्कतें आपको डिजिटल नोट्स में आएंगी। तो आप बेस्ट नोट्स क्या है आपके, जो आप हाथों से लिखते हो पेज के ऊपर,
ठीक है। हिंदी मराठी वर्ड्स आप कहीं कहीं पे लिख सकते हो। मान लेते हैं कुछ फनी भी लिख सकते हो, कुछ कॉमेडी लिख सकते हो। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या? छापना या फिर कॉपी करना। यहां पर डीएनए के ऊपर की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कॉपी करके एमआरएनए के ऊपर ले रहे हैं, तो कहीं कहीं पे ऐसा कुछ फनी वर्ड्स लिख सकते हो ताकि वो टॉपिक आपको याद रहे। ठीक है। दूसरा, रूल्ड पेज मतलब लाइन वाले पेज पे लिखें या प्लेन पेज पे लिखें। मुझे पर्सनली प्लेन पेज पे लिखा हुआ ज्यादा अच्छा दिखता है, बिकॉज उसमें अगर आप कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो लाइंस वगैरह बीच में नहीं आती, तो आप अच्छे से उसको ड्रॉ कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। लेकिन रूल्ड पेज पे भी लिखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इनफैक्ट ऐसे जो थियरी सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज वगैरह का आप बना रहे हो, तो आप रूल्ड पेज पे ही लिखो। जहां डायग्राम ज्यादा बनाने की जरूरत पड़ती है, मान लो बायोलॉजी में, तो वहां पे आप प्लेन पेज का इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि एग्जाम में बहुत ज्यादा डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आते। 10th स्टैंडर्ड की बात करूं तो 11th में आएगा। ठीक है। तो अगर आप 11th वाले हो, आप 12th में हो, अगर आप बायोलॉजी के नोट्स बना रहे हो जहां पे डायग्राम ज्यादा है, तो प्लेन पेज पे बनाइएगा, तो आपको ज्यादा मजा आएगा ड्रॉ करने में और पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है। नोट्स कैसे हैं? सिंपल हैं, कोई ज्यादा डेकोरेशन है, कोई तामझाम किया है हमने, क्या हम आर्टिस्ट हैं, जितना सुंदर बनाएंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ है नहीं है। होने कैसे चाहिए? नीट होने चाहिए, जिनको देख के पढ़ने की तो इच्छा हो। घटिया से नोट्स आपने गंदे हैंडराइटिंग में लिख के रखे हैं, आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, घाई घाई में लिखा हुआ है, वैसे नोट्स मत निकालना, अच्छे से निकालना, शांति से निकालना, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना, पढ़ने में आसानी होनी चाहिए। सिंपल, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक। अच्छा, जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो नोट्स कैसे बनाए? रिकॉर्डेड लेक्चर में भी अगर कोई भी टीचर है, भले वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हो या वो एक पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाता हूं, तो हर स्लाइड पे एक टॉपिक मेरा कुछ कंप्लीट होता है, या फिर 2-3 स्लाइड में एक टॉपिक कंप्लीट होता है, तो उतना टॉपिक कंप्लीट हो जाए, 10 मिनट का टॉपिक था या 15 मिनट का टॉपिक था, उतना एक बार एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए या एक स्लाइड कंप्लीट हो जाए, उतने नोट्स आप लिखते जाइए। तो ऐसा मत करना कि 2 घंटे का लेक्चर आपने देखा, चला अभी नोट्स बनाएंगे, तो अरे फिर से देखना पड़ेगा 2 घंटे का लेक्चर, फिर उसको पॉज कर करके आप कर रहे हो। नहीं, पढ़ते पढ़ते ही साथ साथ में, भले पॉज करके लिखते जाओ साथ साथ में। ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो 1.5x पे देखेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा, टीचर तो फटाफट फटाफट बात करेगा, है ना, 1.5x 2x पे, तो आपके नोट्स नहीं बनने वाले। जब आप नॉर्मल टीचर के स्पीड से वीडियो देख रहे हो, 1x पे देख रहे हो, टीचर भी धीरे धीरे पढ़ा रहा है, शांति से पढ़ा रहा है, आपको टाइम मिलता है नोट्स बनाने का। तो जितना घाई में लेक्चर देखोगे उतने आपके नोट्स नहीं बनेंगे, फिर वापस देखना पड़ेगा नोट्स बनाने के लिए, या फिर नोट्स आपके बनेंगे ही नहीं। आप बोलोगे चलो लेक्चर देख लिया 2 घंटे का, अभी सीधा एक्सरसाइज करता हूं, रिवीजन कैसे करोगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर से आपके चैप्टर का रिवीजन नहीं होता, आप सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स के क्वेश्चंस करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ओवरऑल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से नहीं आती। आपको चैप्टर के नोट्स बनाने पड़ेंगे, अपने हाथों से लिखने पड़ेंगे। वो कब लिखोगे? रिकॉर्डेड लेक्चर देखते देखते, पॉज करते करते, एक एक टॉपिक खत्म होता है, 10 मिनट का 15 मिनट का, लिख लो नोट्स, वहीं पे सिंपल लिखो। 2 घंटे का लेक्चर आपको आराम आराम से एक दिन में देखोगे 4 घंटा लगेगा। 2 घंटा आप देख रहे हो, 2 घंटा आप नोट्स लिख रहे हो, लेकिन एक बार में खत्म हो जाएगा। एंड इसमें रीइंफोर्समेंट होती है। जो भी आपने टॉपिक सीखा, 10 मिनट आपने सुना, फिर आपने 10 मिनट उसको लिखा, छप गया आपके दिमाग में, तभी के तभी छप गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आप लाइव लेक्चर देख रहे हो, मान लो मेरा लाइव लेक्चर है या किसी और टीचर का लाइव लेक्चर है, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं कि बच्चा कॉपी कर ले। एक चीज मैंने पढ़ा दी, फिर मैं बोलूंगा चलो आपके पास 2 मिनट है, फटाफट कॉपी कर लो इसको। 2 से 3 मिनट में कोई भी एक स्लाइड पे लिखी हुई चीजें होती है ना, एक बच्चा कॉपी कर सकता है। तो यहीं पे आपके नोट्स बनते जाते हैं। लाइव लेक्चर में भी ऐसा मत करना कि टीचर भले टाइम दे रहा है, हमने स्क्रीनशॉट लेके रख दिया, स्क्रीनशॉट लेके आप रख दोगे, फिर वापस आपको टाइम लगाना पड़ेगा। यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली। यूट्यूब पे आप कोई लाइव लेक्चर देख रहे हो, स्क्रीनशॉट्स निकाल के आप रखते हो, बाद में आप कॉपी नहीं करोगे, या फिर अलग से टाइम लगेगा ना, वो तभी जगह पे अगर आपका कॉपी हो जाता है, साथ साथ में टीचर जो बोल रहा है वो लिखते जाते हो, आपका टाइम बचता है। ठीक है। बहुत ही सिंपल बात है, आपको बता रहा हूं। ठीक है। दूसरा, आपके जो डेफिनेशंस हैं, आपके कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको आप एक बॉक्स में डालिए। ठीक है। आप यहाँ पे स्केच पेन का इस्तेमाल थोड़ा सा कर सकते हैं, जस्ट टू मेक अ लिटिल बिट, थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए। बहुत ज्यादा डिजाइनिंग हमें करनी नहीं है, लेकिन बॉक्सेस वगैरह हैं, डायग्राम बनाओ, उसकी लेबलिंग आप अलग पेन से कर सकते हो। ठीक है। जस्ट थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए। डायग्राम में भी आप चाहो तो कहीं पे थोड़ा कलर ऐड कर सकते हो। कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते डेकोरेशन के। एग्जाम्पल है जो टीचर ने बताया या टेक्स्ट बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल लिखो साथ साथ में। कोई छोटी मोटी ट्रिक्स जो आपको टीचर बता रहा है, निमोनिक्स हैं, तो ये भी आप साइड में मार्जिन वगैरह में लिख सकते हो, या फिर ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है। थोड़ी स्पेस आप मार्जिन में
छोड़ोगे ना, वहां पे आप ट्रिक्स वगैरह लिख सकते हो। या फिर आप छोटा स्टिकी नोट्स आते हैं, पता है आपको, स्टिकी नोट्स, उसके ऊपर भी आप ट्रिक्स, नेमोनिक क्या होता है, कोई गाना वगैरह बना दिया किसी चीज को याद रखने के लिए, फॉर एग्जांपल हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ये एक नेमोनिक है टू रिमेंबर 1 to 10 एलिमेंट्स। तो ये सब कुछ आप एक छोटे स्टिकी नोट वगैरह में या फिर मार्जिन में लिख के रख सकते हो। डायरेक्टली भी लिखोगे नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको भी आप चाहिए तो एक बॉक्स में डाल दो या अंडरलाइन कर दो, जस्ट टू मेक इट हाईलाइट करने के लिए, ताकि हाँ दिख जाए, निमोनिक तुरंत आपको दिखे और याद आ जाए। गेटिंग माई पॉइंट। और जो भी टॉपिक्स हैं जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यही चैप्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेशंस जो है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, इसके डेफिनेशन पूछे गए हैं, तो उसको पीवाईक्यू साइड में लिख दो ना छोटा सा, या स्टार मार्क कर दो। इवोल्यूशन की डेफिनेशन पूछी गई, स्टार मार्क कर दो। एविडेंसेस सारे के सारे पूछे गए हैं, सबको स्टार मार्क करना पड़ेगा आपको। डार्विन्स थ्योरी पूछी गई, स्टार मार्क कर दो। समझ रहे हो। वैसे अगर आप 11th में हो तो 11th में आपकी कॉलेज पूछती है आपको सवाल, कुछ कुछ कॉलेज में आपको शायद क्वेश्चन बैंक भी दिया जाए, तो क्वेश्चन बैंक एक बार देखो कि क्या पूछा जा रहा है, फिर आपके जो नोट्स हैं उसमें आप स्टार मार्क कर दो कि हाँ ये टॉपिक है जो क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस में क्वेश्चन बैंक दिया जाता है 11th स्टैंडर्ड में, बिकॉज उनको भी पता है आप 10th से 11th में आए हो, सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बच्चे को आदत नहीं है इतना बड़ा इतना सारा सिलेबस एक साथ पढ़ने की, तो टीचर भी थोड़ा हेल्प करते हैं 11th में, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी चीज, अच्छा मेरी गलती, मैंने नहीं बनाए थे नोट्स, कुछ कुछ चीजों के बनाए थे, उनमें मुझे बहुत अच्छे नंबर आए, बायोलॉजी के बनाए थे बहुत अच्छे नंबर आए, फिजिक्स के केमिस्ट्री के नहीं बनाए थे, नंबर कम आए, सिंपल बात है। आप नोट्स बनाओ, साल भर आपका साथ देंगे, अच्छे नंबर आपको आएंगे, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। खुद अपने नोट्स बनाइए, मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं कौन से नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ये देखो, ये लिविंग वर्ल्ड के नोट्स हैं जो खुशी मैम ने बनाए हैं, ये बैच में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जो भी उड़ान बैच में ज्वाइन हुए हैं या फिर जो आरंभ बैच में भी ज्वाइन हुए हैं, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो आरंभ 5.0 में ज्वाइन हुए हैं, उनको भी हैंड रिटन नोट्स साइंस के मैं जो टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा उनके आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, अदरवाइज आपको गाइड तो किया जाएगा। एंड मेरे भी जो पीपीटीज होते हैं वो भी एक नोट्स ही हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ आरंभ बैच में, एंड इवन इन उड़ान बैच जहां पर मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं ये, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स हैं, पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया। फिर वैसे ही सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके भी शॉर्ट नोट्स हैं ये, ठीक है। पूरा यहाँ पे आपका चैप्टर कवर हो जाता है। इस प्रकार से भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन आपको पता है बेस्ट नोट्स क्या है, जो आप खुद बनाते हो, अपने हाथों से बनाते हो, चीजें रीइंफोर्स होती हैं आपके दिमाग में, ठीक है। व्हेन यू राइट इट डाउन, अपने आप आपका दिमाग फोकस होता है उस राइटिंग पे। जब आप किसी चीज को रीड करते हो, शायद आपका मन भटक रहा हो यहां वहां, लेकिन जब आप किसी चीज को लिखते हो, आप किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकते, अनलेस आप कहीं से कॉपी कर रहे हो। अगर टीचर ने जो लिखा हुआ है वो सीधा सीधा देख के कॉपी कर रहे हो, तो आपका मन भटका हुआ रहेगा, वो पैसिव राइटिंग हो जाएगी। लेकिन जब आप कुछ कहीं देख नहीं रहे हो, अपना दिमाग यूज करके अगर कोई चीज लिख रहे हो अपने दिमाग से, अपने शब्दों में, ये होती है एक्टिव राइटिंग, एक्टिव रिकॉलिंग, एंड वो चीज आपके दिमाग में छपते जाती है। इसलिए मुझे भी कोई चीज नई चीज पढ़नी होती है, दुनिया भर का ज्ञान लेके तो कोई टीचर पैदा नहीं होता, टीचर भी सीखते रहता है, जैसे जैसे पढ़ाता है सीखते रहता है, सीखते रहता है, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। जब मैं कुछ पढ़ के जब अपने शब्दों में लिखता हूं, सबसे बेस्ट याद रहता है मुझे, ठीक है। सिंपल बात आपको बता रहा हूं। तो मेक योर ओन नोट्स, जैसा आपको जमता है। शुरू में अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन एक चैप्टर 2 चैप्टर बनाओगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, हाँ बाबा ऐसा ऐसा नोट्स बना सकता हूं और ये मुझे समझ में आ रहा है, इससे मेरा रिवीजन बेस्ट हो रहा है। बट यू हैव टू स्टार्ट। अब 10 वीडियो देखोगे नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए, वीडियो देखते रह जाओगे, यहां वहां घूमते रह जाओगे, अच्छा ये टीचर ने ये पॉइंट बता दिया, वो टीचर ने ये पॉइंट बना दिया, फिर वही बात हो गई, 10 लोग अलग चीजें बता रहे हैं। कुछ मत सोचो, सीधा लिखने बैठो, मत सोचो, जस्ट राइट इट डाउन, जो भी आपको समझ में आ रहा है लिखो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।